कार्रवाई की होगी? देखिए, आज काफ़ी दिनों के बाद 9 मई का केस जो कि काफ़ी दिनों से आर्ग्यू हो रहा है, इनफैक्ट आर्ग्यू हो चुका हुआ था, उसमें एक फाजिल जज साहब की तब्दीली की वजह से बेंच दोबारा से असर नौ नया तश्कील हुआ और आज दोबारा से जब आर्ग्यूमेंट्स का आगाज़ हुआ ही था तो सरकार ने एक फिर बहाना बना के कि सुप्रीम कोर्ट की अटेस्टेड कॉपियाँ नहीं आई, हम वो कॉपियाँ ले लें। तो उसके बाद हम 15 तारीख को ये कुछ दिन हमें चाहिए दरकार हैं, तो ये टेस्टेड कॉपीज़ आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि वो कल 9 मई है, आज 8 मई है, तो 15 मई को आर्ग्यू हो जाएगा, 9 मई के बाद आर्ग्यू हो जाएगा। तो आज एक दफ़ा फिर सरकार जो है, सरकार को कभी भी अपना केस छोड़ के नहीं भागना चाहिए, भागता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। इस केस में रिपीटेडली ऑब्जर्वेशंस आई हैं फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड देयर कॉन्डक्ट कि वो सीरियस नहीं है इस केस में, उन्होंने दुरुस्त तरीके से तफ्तीश नहीं की है। जो टेस्ट करना चाह रहे हैं फोरेंसिक्स के इमरान खान साहब के, वो 2 साल के बाद उनको बात सूझ रही है कि आज उन्होंने वो टेस्ट करने हैं। ये अंदर बताया गया कि आज एप्लीकेशन जो वो दायर हुई है इमरान खान की पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की, ये 2024 में ये दरख्वास्त आई थी और आज ये दरख्वास्त जो है दोबारा इंसात दहशतगर्दी अदालत में दायर की गई है। तो इसमें प्रोसिक्यूशन की कोई मंजूरी का कोई मसला है या कोई बहाने हैं? ये जो प्रोसिक्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने तमाम दरख्वास्तें रिमांड की निपटा दी, तमाम दरख्वास्तें उन्होंने डिसमिस कर दी और उन्होंने ये रिमांड के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को, एक जो डायरेक्शन नहीं होता, ट्रायल कोर्ट के आगे चले जाएं, अपना मौक़िफ़ रख लें अगर ट्रायल कोर्ट मानती है अब चलान आपका सबमिट हुआ है। सो उसको बुनियाद बनाकर एक दफ़ा फिर, मगर हम जज साहब को हमने बहुत मुखालफत की, नहायत अदब से की, जो कि वकील का काम है, 2-3 दफ़ा की और हमने उन्हें कहा कि सर अब बहुत फेयरनेस और अनफेयरनेस से बात आगे चली गई है, इनकी आपने कितनी दरख्वास्तें इन्होंने करनी है एडजर्नमेंट की, हर दफ़ा ये मैदान छोड़ के भागते हुए नज़र आते हैं। तो बहरहाल उनको एक मौका और दिया गया है। कितने मौके होते हैं किसी के पास? ये मुझे नहीं मालूम कि कितने मौके होते हैं, मगर इतने मौके नहीं होते जितने मौके मिल गए हैं। इसका आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि 2 साल होने को आ गए हैं, कल 9 मई है 2025, मगर और काफ़ी चीज़ें अब डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं इसमें। तो मेरा ख्याल है 2 साल के बाद भी पोस्ट अरेस्ट बेल ना हो। इमरान खान साहब की पहली पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो एडिशनल सेशन जज बलोच साहब ने 2023 में ली थी, मेरी 11वें महीने में। सो जो केस पोस्ट अरेस्ट बेल का 2023 में बन गया 11वें महीने में, और उसके बाद 21 बेल ऑर्डर्स हैं जो इस पिटिशन के साथ लगाए गए हैं कि 21 मरतबा फाजिल जजेस ने उनकी बेलें ग्रांट कर ली हैं। ये चूँकि आखिरी केसेस हैं, तो आखिरी काम हमेशा मुश्किल होता है, तो ये आखिरी केसेस हैं, इसके बाद कोई केसेस रह नहीं जाते। आपके लिए कितना मुश्किल होता है? ये बताइएगा कि 4 माह की डायरेक्शन भी दी गई है ट्रायल कोर्ट को कि 4 माह में 9 मई के केसेस जो है वो निपटाए जाए, अभी तक कई केसेस का ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। क्या समझते हैं 4 माह में केसेस? ये नामुमकिन है। देखिए, मॉडल टाउन का केस आप सब लोग बहुत अच्छे से कवर करते आए हैं। मॉडल टाउन का केस क्या आज दिन तक कंक्लूड हो सका है या वो चल सका है? ये मैं समझता हूँ कि 9 मई का कोई भी केस सरकार चलाने की ना अहलियत रखती है, ना उनके पास एविडेंस है, ना हिकमत अमली है, ना स्ट्रेटजी है। सिर्फ इसको टालना है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिसने लिया है, जिसके हक में आया है, वो खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। ना वो हैं, ना उनके वकील हैं, और ना फाजिल जज साहिबान ये कर सकेंगे, उनको भी इम्तिहान में डाल रहे हैं। और क्या हो रहा है जब से वो ऑर्डर आया है? क्या पेशियां लग रही हैं? क्या काम हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। इमरान खान साहब को चलान जो उनका पेश नहीं किया गया 9 मई के हवाले से, अभी तक 2 साल हो गए हैं, उस पर आपको क्या लगता है? देखिए, इमरान खान साहब का जो चलान, सब एक तरफ तो इमरान खान साहब की जो ट्रायल्स चल रहे थे, GHQ का केस उनका चल रहा था, फर्द जुर्म आयद है, उसमें एविडेंस हो रही है, तोशाखाना 2 में एविडेंस हो रही है, मगर लाहौर रमज़ान से पहले वो तमाम, हाँ ये आपका सवाल अच्छा है, लाहौर लाने का प्रोग्राम नहीं है। लाहौर लाएंगे, फर्द जुर्म आयद होगी, वीडियो लिंक्स पर तो नहीं होती ना, या ट्रायल सारा यहाँ से उठ के वहाँ जाएगा या वहाँ से यहाँ आएगा, ये लॉजिस्टिक्स की बात है। सो इमरान खान साहब को लाहौर किसी भी 9 मई के केस में जब लाएंगे ही नहीं, या ना लाने का कोई प्रोग्राम नज़र आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन किसने इम्प्लीमेंट करना है? सुप्रीम कोर्ट से जिन्होंने ऑर्डर लिया है, दे हैव जस्ट बॉट टाइम, 3-4 मंथ्स
उनका प्लान कोई नहीं है ना ये प्रोग्राम लगाया prosecute हो आपने कि सकता क्या है। कहीं कोई मिलिट्री ट्रायल करने का? जी, आप पूछिए। पोलीग्राफी टेस्ट, देखिए, पोलीग्राफी टेस्ट, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि जब सरकार अपना केस ले जाए पॉलीग्राफी टेस्ट पे, लाई डिटेक्टर पे और मशीनों पे, कि मशीन बताएगी कि वो 9 मई में मुलव्वस हैं या नहीं, ये तो बहुत अफसोस की बात है। मेरे हिसाब से सरकार ने ये दरख्वास्त मूव करके और ये टेस्ट मान के अपने केस को खुद तबाही तक पहुंचा दिया है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस उनके पास होता तो आज वो बेले आर्ग्यू करते, ना कि ये कहते कि हमें पोलीग्राफी टेस्ट दरकार है। पोलीग्राफी टेस्ट एक इंतहाई अनट्रस्टवर्दी, एक अनरिलायबल, पाकिस्तान में उसकी कोई रिलायबिलिटी और एविडेंशरी वैल्यू नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने उसके ऊपर लोगों को बुलाया कि बताएं कि ये पोलीग्राफी टेस्ट क्या होता है, वो भी सरकार ने करना है। क्या मशीन बताएगी 2 साल के बाद कि इमरान खान साहब 9 मई में मुलव्वस हैं या नहीं मुलव्वस? ये सरकार ने ये दरख्वास्त मूव करके इस स्टेज पर और पॉलीग्राफी मांग के जो उनका बचा कुचा केस भी था उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया है मेरी नज़र में। थैंक यू वेरी मच।